यूनिवर्स कोई ऐसी भाषा नहीं है कि जो स्पेशल हो, वाइब्रेशन की भाषा समझता है। वाइब्रेशन, हम सारी बातें जो बोलते हैं वो स्पीकर में जा रहा है तो किस रूप में जा रहा है? साइंस वाले बताए हमें, हम यहाँ बोल रहे हैं और ये आपका स्पीकर इसको पुट आउट कर रहा है। अभी बच्चे आ रहे थे, तो ये कैसे है? वाइब्रेशन से है। हम यहाँ बोलते हैं और वहाँ जो खड़ा है वो सुनता है, तो जितना तेज हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतना ही दूरी तक यह जाएगा। अगर मान लीजिए कोई सड़क पर खड़ा है और फ्रीक्वेंसी हमारी बोलने की कमजोर है, तो सड़क पर जो खड़ा होगा वो नहीं सुनेगा। उसी को बढ़ाने के लिए ये लाउड स्पीकर बनाए गए कि फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग और दूर दूर तक लोग सुन सके। तो यूनिवर्स की कोई स्पेशल भाषा नहीं है कि हिंदी में ही वो सुनता है या अंग्रेजी में ही वो सुनता है, वो तो वाइब्रेशन में जाता है। तो वाइब्रेशन में जो जाता है, तो जो आप फील करते हैं अपने दिमाग में, आप खुशी फील करते हैं तो खुशी की वाइब्रेशन चलता है, फ्रीक्वेंसी चलती है, वो उसी फ्रीक्वेंसी पर वो जा करके वो यूनिवर्स से मिलता है। तो कहते हैं कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन बहुत हाई होगा तो फिर उन चीज़ों को, जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वो मटेरियल फॉर्म में आएगा, फिजिकल फॉर्म में आ जाएगा और वो आ जाता है। जैसे कहते हैं इच्छा की पूर्ति हो जाना, इच्छा की पूर्ति हो जाती है। सब बड़े बड़े लोग जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले थे वो अपने हाथ पर ही प्रकट कर देते रहे हैं। जैसे किसी ने कहा ये राख, ऐसे कर दिया हाथ, राख आ गया। हम इस चमत्कार को जान नहीं पाए, अभी तक हम बहुत नहीं समझ पाए हैं कि ये कैसे होता है। केवल हम मान लेते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज रहती है कि वो किसी भी चीज को फिजिकल फॉर्म में कर देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के जो वो साईं बाबा थे, जिनका वो बम्बई के पास पुणे में वो है स्थान है, वो कहते हैं जैसे किसी ने कह दिया कि हमें ओमेगा घड़ी चाहिए, तो ओमेगा घड़ी बाकायदे अमेरिका से दुकान से पर्ची कट करके आ गई और उन्होंने दे दिया। तो अब ये सच है कि झूठ है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ, मैंने ऐसा टेस्ट लिया नहीं है। लेकिन हमारे ही मित्र जो वहाँ गए थे वो बता रहे थे। तो मैंने कहा कि आपने देखा था? उन्होंने कहा देखा नहीं था। तो मैंने कहा कि इस बात को हम पूरा मानते नहीं, लेकिन कुछ किताबों में पढ़ने से ये ज्ञात हुआ कि इस तरह से जो हाई फ्रीक्वेंसी में रहता है, जो यूनिवर्स के जिस फ्रीक्वेंसी में वहाँ कोई चीज़ चेंज हो जाती है, जब वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं तो हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो फिजिकल फॉर्म में आ जाती हैं। तो ये बहुत ऊंची चीज़ है और मुझे लगता है कि अगर किसी विद्यार्थी में ऐसा हो जाए, ढूंढे हो, करे हो, तो हो सकता है कि आगे चल करके वो ये बताने लायक हो जाए कि हाँ ये सही बात है। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, जैसे कुर्ती पारेख हैं हमारे देश में, वो आप क्या सोचते हैं उसको बता देती हैं। आप बैठे हैं, कह रही हैं कि आप सोचो कोई चीज़, तो जो सोचते हो वो बता देती हैं। अब ये भी एक आर्ट है, एक स्किल है, और उन्होंने कैसे सीखा है ये कोई और है। रितिका बता रही थी कोई और है जो वो भी कर देती है लेकिन बताती नहीं किसी को, कहती है कि ये मैं किसी को बताऊंगी नहीं। तो ये विदेश भी चले जाते हैं, सीखते हैं, जहाँ इस प्रकार की चीज़ें सिखाई जाती हैं। बहरहाल ये बातें जो है वो अलग है। हमको क्या करना है? विजुलाइज करना है, और ये विजुलाइजेशन जब हम अच्छे ढंग से करेंगे तो जो हम विजुलाइज करेंगे वो फिजिकल फॉर्म में आ सकता है। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर भी रहता है। अब 100% की गारंटी नहीं लेते हैं, अभी नहीं लेते हैं, बाद में देखा जाएगा कि जो आप सोचोगे वो ऐसा हो जाएगा। तो आज आप क्या करेंगे? विजुलाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले गाइड करो, कौन गाइड करेगा? वो साक्षी केवल नहीं, हम चाहते हैं और लोग भी करें। आप सभी लोग हाफ कमल आसन में बैठ जाइए।
हाँ, बैठ जाइए तुरंत। तुरंत मेडिटेशन की मुद्रा में आ जाइए। डोंट वेस्ट ए सिंगल सेकंड। आपका सिंगल सेकंड ये आप लोग वेस्ट अपने नहीं होना शरीर की 3 बार स्कैनिंग कीजिए। पोजीशन में बैठ गए। अब इसके बाद तुरंत आंख बंद कीजिए। आंख बंद करने के बाद आंख बंद करके 3 बार शरीर की स्कैनिंग कीजिए। लॉन्ग ब्रेथ लीजिए। लंबी सांस पूरा एकदम पेट से, ताकि फेफड़ा आपका भर जाए, दिमाग में चला जाए। आप शॉर्ट ब्रेथ लीजिए। नॉर्मल ब्रेथ लीजिए। अपने माइंड में 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखिए और उसे बारी बारी से काटिए। काउंटडाउन मेडिटेशन कीजिए। आप सभी लोग अपने माइंड को यूनिवर्सल पावर से जोड़ लीजिए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप को इस यूनिवर्स से जोड़िए और देखिए कि सारी शक्ति जो यूनिवर्स की है वो आप में आ रही है। और यह देखिए कि यूनिवर्सल माइंड की सारी शक्ति आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। अफर्मेशन कीजिए। अफर्मेशन कीजिए, साथ साथ विजुलाइज
एक्सरसाइज भी कीजिए। आप सभी लोग अपने आप को 10-12 फीट की दूरी पर खड़ा कर दीजिए। ये टेक्निक आपके जैसा आप होना चाहते हैं उसको बनाने के लिए बहुत ही कारगर है और ये ज्यादा अच्छी टेक्निक है। आप सभी लोग जो बनना चाहते हैं उसका छोटा सा रोड मॉडल बनाइए और उसे ले जाकर बड़े वाले चित्र के दोनों पैरों के बीच में खड़ा कर दीजिए। दाएं हाथ को झटकते हुए 3 बार हुस शब्द का उच्चारण कीजिए। और यह देखिए कि आप जो बनना चाहते हैं वो बन चुके हैं। इच्छा अनुसार कार्य करवाइए और खुश हो जाइए कि मैं बन चुका हूँ, मैं बन चुकी हूँ। आप सभी लोग अपने आँख धीरे धीरे खोल लीजिए। अब यही तक आज होगा, निगेटिविटी वगैरह का दूसरे दिन होगा और घर में